देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम उल्टा मान के चलेंगे कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर होने के लिए जो हमारे पास कंडीशन, तीन कंडीशन होती हैं। तीन कंडीशन क्या होती हैं? पी क्यू बिलोंग टू आई, इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, और क्या, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? एचसीएफ ऑफ पी कामा क्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब कॉमन फैक्टर जो पी क्यू के बीच में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए। तभी जो है ये क्या बनेगा? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और रेशनल नंबर बनेगा। कोई भी रेशनल नंबर अगर आप उठा के देखोगे, समझाने के लिए, जैसे हमने मान लिया कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, 3/9 क्या एक रेशनल नंबर है? आपसे पूछ लिया जाए तो नहीं है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है। पी क्यू एलिमेंट ऑफ इंटीजर मतलब इंटीजर्स का है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है, ये भी है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। देखिए ये क्यू है, क्यू की जगह पर जीरो नहीं है, ये भी। लेकिन एचसीएफ क्या इनका 1 है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है। सबसे पहले कोई भी रेशनल नंबर मिलता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 1/3 जो हमारा आया है ये रेशनल नंबर है। ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है जो कंडीशंस हैं वो, क्योंकि ये एक तरीके से बहुरूपिया का काम कर रहा है। ये जो है छुपा हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ अप्लाई कराएंगे। ये जो हमारी कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस को अप्लाई कराएंगे। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन। तो ये जान लीजिए, जब ये पूरी तरीके से आप जाने रहेंगे ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं रेशनल नंबर के, तभी समझने में आसानी होगी। ऐसे तो बोल दिया कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है? हाँ है। कैसे है? 2/1 लिख लीजिए, रेशनल नंबर बन गया। p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1, q इज इक्वल टू नॉट जीरो, और इन दोनों का क्या एचसीएफ क्या है? 1 ही बन रहा है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 1 तो 1 ही है। मतलब प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, या इटसेल्फ होता है। अब चलिए बात करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमको क्या मान के चलना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है। और बाद में दिखा देंगे तो रेशनल नंबर है तो ये जरूरी है कि उसका एचसीएफ या कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, बाद में दिखा देंगे इसके तो कॉमन फैक्टर और भी आ गए। जैसे ही आ जाएगा और भी तो क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्ट कर जाएगा, या जो हम मान के चलेंगे वो गलत हो जाएगा। तो लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है √5, तो सिंस इट इज ए रेशनल नंबर, कोई चीज रेशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जैसे अभी हमने वहां बताया था कि ये p अपॉन q का फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p q बिलोंग टू कहां? आई, मतलब इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब वही दो कंडीशन जो हमने अभी यहाँ पे बताया था कि दो कंडीशन। अब चलिए नाउ, अब तीसरी वाली कंडीशन की बात यहाँ इसने यहाँ लिख दिया गया है, नाउ पी क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब एचसीएफ पी क्यू का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फिर क्या इसको लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि रेशनल नंबर हम इसको मान के चल रहे हैं। वेयर पी क्यू आर को प्राइम। को प्राइम वाली बात वही फिर से, को प्राइम अगर कोई दो नंबर हो गया तो फिर क्या होगा? उनका एचसीएफ क्या बनेगा? 1 बनेगा। वही बात जो यहाँ पर बोला गया, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसको लिख लिया गया आर को प्राइम। को मतलब कंपेनियनशिप बना है, कंपेनियनशिप से बना हुआ है। को मतलब साथ साथ प्राइम है, मतलब ये दोनों क्या है? साथ साथ में प्राइम है। वही बात जैसे हमने अभी यहाँ पर बताया था कि 3/9, 3/ कहीं 9 लिखा गया तो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये नहीं करता है। क्यों नहीं है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये इसको डिवाइड कर दिया। 3 से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 से काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये बन गया। ये को प्राइम में नहीं लिखा गया अगर इसकी बात करें तो, लेकिन ये को प्राइम है। अगर इसकी बात करें 1/3 की तो ये क्या है? को प्राइम है। पी क्यू आर को प्राइम। अब इसका स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा? वी गेट 5 इज इक्वल टू
जब भी स्क्वायर होता है किसी रूट का तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। जैसे हम पता है √5 कहीं लिखा गया तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2, और इसका स्क्वायर आप जो कराओगे स्क्वायर ऐसे ही होगा, तो ये वाला कैंसिल कर देगा तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 कितनी होती है, 5 ही होती है। तो वही चीज इधर तो रूट हट गया स्क्वायर करने पे, इधर क्या आ गया p²/q²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कैसे करें, क्रॉस चला गया, 5q² = p², तो p² = 5q², तो q², इसको ऐसा भी लिख सकते हैं q² इधर रहने दीजिए और 5 को डिवाइड में लेके चले जाइए p के साथ में। अच्छा, एक थ्योरम भी है इसमें कि बोल रहा है हियर 5 डिवाइड्स p², सो 5 डिवाइड p आल्सो। जैसे कहीं ऐसा लिखा गया है p² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं p × p/5। वही बात है, यह p की पावर अगर क्यूब भी है तो p × p/5 ऐसा लिख लिया। तो p² को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, लिख लिया डिवाइड्स p आल्सो। अब b कैन राइट। अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम मान जाए बोल रहा है p = 5, हम कहां से आया, जब 5 से आप p को डिवाइड करने आओगे, 5 से मान लीजिए p डिवाइड किया जा रहा है, ये मान लीजिए 5 से जब हम p को डिवाइड करने के तो m टाइम्स गया, m टाइम्स जाके अभी हमको m के बारे में मालूम नहीं है कि कितना यह हो सकता, बस इतना मालूम है कि एक इंटीजर है m, तो m टाइम जब हम इसको डिवाइड कराए तो क्या हो गया, 5m = p हो गया। जैसे किसी भी संख्या को किसी दूसरे संख्या से, किसी छोटे संख्या से डिवाइड करते हैं किसी बड़ी संख्या को तो कुछ टाइम जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि p की बात कर रहा है, p एक इंटीजर हमको मालूम है, तो ये भी एक इंटीजर में जाएगा, कुछ टाइम जाएगा, मतलब इंटीजर्स का शेप लेगा, तो 5m मान लिया, तो इसीलिए इसको क्या मान लिया हमने, 5m। मान लिया m टाइम गया होगा तो where m is an इंटीजर। 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, p को डिवाइड कर रहे हैं,